अभी तक पिछले दिन के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। 4 जून से लेके दोस्तों आज है 6 जुलाई, ये मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ। तो 6 जुलाई दोस्तों यहाँ पर जब से लेकर 4 जून से हम देखा जाए तो दोस्तों अभी तक एक भी ऐसा डे का कैंडल नहीं बना है जिसकी क्लोजिंग अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे हुई हो। एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5 यानी कि देखा जाए तो 5 तारीख से लेके आज 5 मान लो, पूरा 1 मंथ हो गया दोस्तों। अगर कोई मेरे को मिस हुआ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि नहीं सर इस दिन एक्चुअली इसकी क्लोजिंग प्रीवियस डे के लो के नीचे हुई, लेकिन मुझे नहीं दिखा दोस्तों अभी तक कि ऐसा हुआ है। मैं काफ़ी दिन से मॉनिटर कर रहा हूँ। अब दोस्तों हमारी यहाँ पे क्या रणनीति होने वाली दोस्तों, निफ्टी में आपने देखा होगा अभी इसने रिसेंटली एक डोजी बनाया है। ठीक है, डोजी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रेंड चेंजर। लेकिन सिंपली उठा के ट्रेंड चेंजर नहीं कहा जा सकता, उसके आगे पीछे कुछ कंडीशंस होती है दोस्तों। डोजी को ट्रेंड चेंजर तभी वो अपना एक ट्रेंड चेंजर बनता है। तो उसकी कंडीशंस क्या है दोस्तों, कंडीशन ये है कि पहले जब डोजी बनता है तो उसके बाद दोस्तों एक रेड कैंडल बनना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन दोस्तों उसकी फुलफिल हुई है। ठीक है, अब एक कंडीशन तो हो गई कि भाई पहली कंडीशन क्या होती है दोस्तों, एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ डोजी बनना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन डोजी के तुरंत बाद वाली कैंडल है वो रेड बनना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों कंडीशन अभी तक फुलफिल हुई है। एक लास्ट कंडीशन ये बची है कि अब जो उसकी क्लोजिंग है वो अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे होना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है ट्रेंड चेंजर। तो अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर लेता हूँ, ये आज की रिसेंट वाली कैंडल को। ठीक है, अब मैं रिसेंट कैंडल को मैंने थोड़ा एनलार्ज किया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर डोजी अपने काम दिखा रहा है तो अभी तक जैसा 3 कंडीशन फुलफिल हुई। पहली बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, मार्केट शुड बी ट्रेंडी, यस ट्रेंडी है, अप ट्रेंड में। दूसरा डोजी बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, 3 कंडीशन हुई। चौथी दोस्तों अब ये चाहिए कि हमको मार्केट किसी भी प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग हो, तो दोस्तों मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है एज ए टेक्निकली यहाँ पर देखा गया है। तो अब दोस्तों हम सिंपल लॉजिक रखने वाले हैं कि कल मार्केट, अब मैं 5 मिनट पे थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, क्योंकि हालांकि हम जो पुट पे ट्रेड करने वाले हैं 5 मिनट पे ही करेंगे हम लोग। तो ये दोस्तों ये रही ट्रेंड लाइन। अब ये अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हमारा यहाँ पे अलर्ट दे दो भाई हमको कि पुट बाई एक्टिवेटेड। तो ये दोस्तों हमारा रहेगा सिंपल सा निफ्टी में कल के लिए हमारी एनालिसिस, इजी, शॉर्ट एंड स्वीट। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे जो टेलीग्राम पे दोस्तों ये अलर्ट आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली 1, 2, 3 अलर्ट आए टेलीग्राम पे। तीनों दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले अलर्ट आए। मैं आपको लेके चलूँगा चार्ट पे, प्रॉपर दिखाऊंगा ये अलर्ट आया, इनका क्या परफॉर्मेंस रहा। एक अलर्ट आया 9:16 पे, एक 9:48 पे, एक 9:52 पे, इनके क्या परफॉर्मेंस रहे। और दोस्तों यहाँ पे कुछ अलर्ट इंट्राडे के लिए भी आए, क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन 10:17, ये सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, तो बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग फटाफट हमारे कल के लिए स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, तो कल के लिए स्टॉक्स से पहले दोस्तों मैं जो जनरली दोस्तों मैं डेली स्टॉक्स वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई ये कब बनाया था, मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। डेली मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पर एक बड़ा सा, और ये अलर्ट दोस्तों, ये अलर्ट सिंबल है, ट्रिगर हो जाते जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तब। तो ठीक है दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट कल के लिए। तो मैं स्टॉक 4 लेकर आया हूँ दोस्तों, 4 स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक दिखाने के लिए मैं आपको वीकली कैंडल पे लेके चलूँगा दोस्तों। पहले स्टॉक पे मैं आपको वीकली कैंडल पे लेके चलूँगा। तो वीकली में दोस्तों आपको दिख रहा है कि तीनों एकदम बुलिश ट्रेंड में दोस्तों, एकदम बुलिश ट्रेंड में। अब मैं आपको डे में कन्वर्ट करूँगा। जब मैं इसको डे में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ पर इसने 27 जून के हाई को जब मैं मार्क करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कल का हाई और 27 जून का हाई सेम है, और सॉरी कल का नहीं, डे फॉर यस्टरडे का और 27 जून का हाई सेम है। अब कल दोस्तों इसने क्या किया, कल इसने एक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट, बिल्कुल फेक बोलेंगे उसको, नाम रखते हैं, कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। तो फेक ब्रेकआउट उसने दिया। तो फेक ब्रेकआउट बोलने को जो फेक ब्रेकआउट है दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट को सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो हम लोग इसको रीटेस्ट का वेट करते हैं, अगेन ब्रेकआउट का वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल है, मैं फिर से 1 आवर में लेके दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार आप लोगों को आवरली चार्ट। यहाँ पे मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगा दिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसने तोड़ा रेड कैंडल के साथ, वापस तेज़ी से नीचे गया। अब दोबारा ये इसको ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो हमारी यहाँ पे आराम से इंट्राडे के लिए 1% के टारगेट को लेकर एंट्री बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ इंट्राडे
बाई एक्टिवेटेड, तो यहाँ पर इंट्राडे बाई एक्टिवेटेड विथ 1% टारगेट के साथ। तो इससे दोस्तों आपको इसका भी अलर्ट आ जाएगा। अब मैं वापस 5 मिनट पे लेकर चलता हूँ एक बार आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए किस तरह। तो दोस्तों मार्केट जब नीचे खुलेगा ना, तभी आप पूरा भरपूर फ़ायदा उठा पाओगे। नीचे खुल के इसका ब्रेकआउट करेगा, तभी आप लोग जो 1% की जो रेंज है वो आप उठा पाओगे। नहीं तो यहाँ कहीं खुला तो फिर धीरे धीरे तो वो पूरा 1% की रेंज आप शायद नहीं उठा पाओ। लेकिन जब नीचे खुल के इसका ब्रेकआउट करते हुए आपको एंट्री लेना है, तब आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा स्टॉक दोस्तों ग्रासिम, ठीक है। ग्रासिम में दोस्तों मैं आप लोगों को आवरली चार्ट दिखाऊंगा। आवरली चार्ट से स्टार्ट करूंगा, फिर हम धीरे धीरे 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे, ठीक है। जब मैं आवरली चार्ट पे आता हूँ तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 4 जुलाई का हाई यहाँ पर मार्क किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बार बार इसको तो ब्रेकआउट करता है फिर नीचे आता है। विक्स के थ्रू ब्रेकआउट कर रहा है दोस्तों, बार बार काफ़ी कोशिश कर रहा है दोस्तों उसका ब्रेकआउट करने की। तो अब हम यहाँ पे अगर 5 मिनट पे लेकर आ जाते हैं तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी दोस्तों। ये देखो बिल्कुल एकदम बार बार यहाँ पे कोशिश कर रहा है तोड़ने की। यहाँ पे ऊपर आता है, ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे क्लोजिंग देता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे क्लोजिंग देता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, फिर नीचे क्लोजिंग, फिर ब्रेकआउट, फिर नीचे क्लोजिंग। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, कल भी अगर इसका ये नीचे ओपन होता है फिर इसका ब्रेकआउट करता है दोस्तों, हम लोग फिर से इतने सारे ब्रेकआउट के बाद दोस्तों अगर कोई आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ध्यान रखा दोस्तों आवरली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों 5 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल तो ऐसी मिली है जो ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन आवरली कैंडल पे ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब आवरली क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोज होगी तब हम लोगों को इसमें इंट्राडे के लिए फ्रेंड्स या इंट्राडे के लिए हम लोग जा सकते हैं। इवन दो ये 1 आवर की बड़ी कैंडल होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इंट्राडे के लिए एक एंट्री कर सकते हैं इसमें। चलिए थर्ड स्टॉक था, इसमें भी दोस्तों मैं यहाँ पे अलर्ट लगा दिया, तो आपको अलर्ट आ जाएगा जब भी इसका ब्रेकआउट देगा। थर्ड स्टॉक हिंडाल्को में दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को 5 मिनट पे चार्ट पे एनालिसिस करूँगा। मुझे एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल्स, बहुत स्वीट सा सिमेट्रिकल ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। आपने देखा होगा ये वाला जो स्टॉक है, इसने एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, परसों यहाँ पे बोलेंगे कल, परसों नरसों, ठीक है, और यहाँ पर परसों और यहाँ पर कल। सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह दोस्तों ने एकदम डिसिप्लिन फॉलो किया दोस्तों यहाँ पर इसने अपना सिमेट्रिकल ट्रेंगल पे। अब सिंपल सा है दोस्तों, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड द सिमेट्रिकल ट्रेंगल। उसके बाद अब ये इसका ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा, क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रेंगल, सिमेट्रिकल ट्रेंगल बाई साइड, ठीक है। तो ये बाई साइड ये लग गया अलर्ट। जब ये ऊपर जाएगा तो बाई साइड का अलर्ट आ जाएगा आप लोगों को, और जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्लिक देता हूँ ब्रेक डाउन। दोस्तों डाउन मतलब सिंपल सा है, शॉर्ट सेल करना है, और अप है यहाँ पे डाउन है तो मतलब ब्रेक डाउन करा है, और ऊपर टूटा है तो ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, सिंपल सी लॉजिक है। अब चौथा स्टॉक निकालने पे दोस्तों मैं जो स्क्रीनर है स्नीपर अटैक, उसके थ्रू दोस्तों ये वाला स्टॉक निकाला है मैंने। मुझे स्नीपर अटैक एक स्ट्रेटजी दोस्तों इसमें मैंने स्क्रीनर बनाया है। एंड वीडियो पे आपको उसका वीडियो आ जाएगा प्रॉपर, आप लोग देख सकते हैं क्या उसकी लॉजिक है। जब ये वीडियो एंड होगा तो एंड वीडियो पे जो स्क्रीन पे कुछ वीडियो आते हैं रिकमेंडेड बाय यूट्यूब, तो वहाँ पर दोस्तों मैं डाल दूंगा इस वीडियो को। स्नीपर अटैक नाम का स्क्रीनर है, आप लोग देख सकते हो कि वो किस तरह लॉजिक पर बेस्ड है। तो उसने क्या किया दोस्तों, जब मैंने रन किया तो मुझे उसने निकाल के दिए 6 स्टॉक। लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँगा, शॉर्ट बाई वॉल्यूम करूँगा, केनरा बैंक निकालूंगा। केनरा बैंक मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाल के रखा है दोस्तों। अब मेरे को उसी के थ्रू दोस्तों क्या होता है, ये है ना 2-3 दिन के जो हाई रेजिस्टेंस वाले स्टॉक है वो निकाल के दे देता है इस तरह के। ये देखो दिख रहा है, जब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्क्रीनर रन किया, मुझे स्टॉक मिला, हाई वॉल्यूम सेलेक्ट किया, केनरा बैंक मैंने डाला, और जो टॉप था टॉप टू टॉप मिलाया, ऑटोमेटिकली दोस्तों दिख रहा है आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो ये दोस्तों इस तरह हाई रेजिस्टेंस हमको बनता हुआ देखने को मिल गया है, ठीक है। तो अब ये सिंपल सी लॉजिक है, इसमें भी क्रॉसिंग अप बाई इंट्राडे, डन। इतना ही रहेगा दोस्तों इसमें। जैसे ये रहा सिंबल अलर्ट, जिसको तोड़ेगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा टेलीग्राम पे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्विंग ट्रेड के लिए दोस्तों जो मैं स्टॉक दिए थे फिलहाल उनमें ये 1 डे का मैंने टाइम फ्रेम लगा दिया है।
सबसे पहला जो, एक मिनट, मैं वन डे का नहीं, यहाँ पे वीकली लगाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला HCL टेक्नोलॉजी दिया था दोस्तों। मैंने ये कहा था कि वो दोस्तों मैंने दिया था, मेरा एक स्कैनर है, वीकली ब्रेकआउट होने वाला है वाली स्ट्रेटजी पे। उसका भी वीडियो दोस्तों मैं एंड ऑफ द वीडियो पे जो यूट्यूब रिकमेंड करता हूँ वहाँ पर मैं लगा दूंगा, दोनों स्नीपर अटैक, और इसका नाम है वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। तो मैंने 24 तारीख को उसने मुझे निकाल कर दिया और कहा था कि पिछले वीक का ब्रेकआउट होने वाला है। तो जब ब्रेकआउट हुआ दोस्तों यहाँ पर, तो मुझे टेलीग्राम पे भी अलर्ट आया, और मुझे जो चार्टिंग स्कैनर है यहाँ पे मैंने अलर्ट, ये दिख रहा है क्रिएट अलर्ट, मैंने अलर्ट क्रिएट करके रखे, तो मुझे वहाँ पे भी अलर्ट आया था। और उसके बाद दोस्तों जब इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये कितना भागा है 3% आसपास ऑलरेडी भाग चुका है। अब मैं इसको आपको डेली कैंडल पे दिखाता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर इसने अलर्ट दिया था, अलर्ट देने के बाद ये वही 3% भागेगा। वन डे में भी कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो 3% ही तो रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जब उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ कहीं, उसका एक दिन अपना पेशेंस टेस्ट किया, उसके बाद उसने मूवमेंट निकाला 3% का। तो ये दोस्तों ये था सिंपल सा। अभी दोस्तों पूछा जाए एंट्री बनती है दोस्तों, अभी एंट्री रहने दो, अभी इसमें कोई एंट्री नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑल हाई पे चल रहा है। IT सेक्टर ने बुलिश दिखाना था, काफ़ी दिन से दिखाया है, अभी नो एंट्री। दूसरा दोस्तों, दूसरा मैं यहाँ पर फिर से डेली पे जाता हूँ। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैं डेली बोल रहा था कि जब ये एक्टिवेट हुआ था दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये अलर्ट आ गया था, ये अलर्ट आ गया था। और अलर्ट आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये स्टॉक कितना तेज़ी से रॉकेट बना है दोस्तों, तेज़ी से रॉकेट बना है। और डेली दोस्तों इसमें एंट्री मिलने के मौके हैं, और मैं डेली बोल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अभी भी जब भी मौका मिले एंटर कर सकते हो। कितना परसेंट भागा ये 24 जून से लेके 10 दिन के अंदर ये भागा है दोस्तों 50-55%, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हो रहा है, हो क्या रहा है, इसमें आ रहा है दोस्तों डेली अपर सर्किट। अब अपर सर्किट के बारे में दोस्तों जिनको नहीं पता, वो जिनको आधा नॉलेज है दोस्तों, है ना, अधगर गगरी झलकत जाए तो आधा नॉलेज है, वो लोग बोलेंगे नहीं सर अपर सर्किट में तो लिक्विडिटी नहीं होती। दोस्तों आपने देखा होगा जिस दिन ये अलर्ट आया उस दिन ये देखो ग्राफ में हलचल हुई, यानी कि उस दिन लिक्विडिटी आई, ठीक है। दूसरे दिन भी दोस्तों यहाँ पर 9:15 किसी ने अगर AMO ऑर्डर नाम सुना होगा आपने, AMO आफ्टर मार्केट आवर ऑर्डर लगाया होगा, तो यहाँ पे आप मिल गई होगी पोजीशन। चलो यहाँ नहीं तो यहाँ तो दोस्तों कितनी बजे आया, 9:20, 9:30 पे, 9:30 बजे का है ये देखो यहाँ पर बायर सेलर आए, ठीक है। दिखाता हूँ फिर से दोस्तों, ये देखो बायर सेलर हुई 9:25 से लेके 9:35 से 10 मिनट तक दोस्तों विंडो ओपन थी, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, और ये देखो यहाँ पर भी कितनी 9:15 पर फिर से लोगों ने बाइंग आई, फिर से यहाँ विंडो ओपन हुई, ठीक है। एवरीडे नहीं हुई मानता हूँ, लेकिन जब ओपन हुई हमको एंट्री मिली। यहाँ पे ओपन नहीं हुई, यहाँ ओपन हुई, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये देखो 9:30 बजे 9:25 से 9:30 तक ओपन हुई। अब दोस्तों यहाँ पे टाइट सर्किट लगा है। कल भी दोस्तों AMO ऑर्डर लगा के अगर लगाते हैं तो अगर इस AMO ऑर्डर लगाने में क्या फ़ायदा है ना, ये वाला मूवमेंट कैप्चर हो जाता है, इसमें हमको एंट्री मिल जाती है। तो यही था दोस्तों, अभी इसमें एंट्री बनती है। अब चलते दोस्तों हम लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के बारे में दोस्तों, जो कि किस लॉजिक पे बेस्ड है। मैं आपको क्विकली लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स कौन कौन से अभी हैं जिनमें हम एंट्री ले सकते हैं। ये दोस्तों लॉजिक क्या है ना, जब भी कोई कंपनी नई लिस्टिंग होती है ना, नई लिस्टिंग होती है तो ये जैसे कि एग्जांपल AWFIS नई लिस्टिंग हुई है कितनी तारीख को, 30 मई को। तो उसके जो पहले दिन क्या होता है दोस्तों, जैसे एग्जांपल इसका आपको दिख रहा होगा प्राइस बैंड कितना था, 370 पकड़ लेता हूँ, तो ये 370 यहाँ पे प्राइस बैंड था। यानी कि जिन लोगों ने 15,000 रुपये दिए होंगे इसको IPO लिस्ट करने के लिए, उनका अगर नंबर लगा होगा तो उन्होंने 370 रुपये दिए, ठीक है। 370 रुपये दिए, उसके बाद सीधा खुला ना, जब लिस्टिंग हुई तो सीधा 20% गैप अप हुआ। तो आपके जैसा रिटेलर, मेरे जैसा रिटेलर, छोटा ट्रेडर 20-25% देखता है तो भौरा उठता है 2-3 दिन के अंदर ही, 2-3 चलो 1 वीक पकड़ लो, 1 वीक में 20-25 तो भौरा उठता है। वो क्या करता है दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करते हो। प्रॉफिट बुकिंग करते करते दोस्तों दिख रहा है जो उसका प्राइस था, बेस प्राइस जो यहाँ पर था, वहाँ पे लाके उसको गिरा के मार के गिरा के वहाँ पे लाके छोड़ दिया। लेकिन इसकी अपनी कैपेबिलिटी थी कहाँ पे, 20% गैप अप की, तो वो आया। अब वो आया तो इन लोगों ने काफ़ी लोगों ने जिनने इस पर IPO लिया होगा, और भी लोगों की नज़र होगी कि IPO आया, इसकी प्राइस की औकात यहाँ पर। जब ये इसका फिर से ब्रेकआउट देगा, फिर से दोस्तों यहाँ भर के बाइंग आती है, और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा आराम से फिर से दोस्तों पहले 20% निकाला, फिर 20% निकाल कर दिया। तो ये लॉजिक होने वाली दोस्तों। अब चलते दूसरा, इसमें कौन कौन से स्टॉक में, अभी ये तो चलो हो गया, इसमें अभी एंट्री नहीं है। अब किस में एंट्री कर सकते हैं, अब दोस्तों ये देखो ये वाला जो स्टॉक है ना, इसमें अभी प्राइस बैंड इसका कहीं नीचे कहीं था। मैं इसे रेंडमली अभी बता देता हूँ, मैं अभी इतना लंबा बनेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे इनने पैसे दिए होंगे IPO के लिए, और खुला
80 तो नहीं खुला था ये कुछ 40% के आसपास गैप अप खुला था, मुझे याद है जहाँ तक इतना, ठीक है। तो यहाँ कहीं ऊपर खुला, फिर से हमने वही किया, रेड प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद दोस्तों दोबारा अब ये जब भी ये अपना ऊपर आएगा, अब पता नहीं कब आएगा, ऑलरेडी 1-2 मंथ्स हो चुका है इसको, मई से लेके जून जुलाई चल रहा है। तो अब जब भी दोस्तों आएगा, ऊपर आएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो वेट करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, क्रॉसिंग अप, ठीक है, क्रॉसिंग अप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IPO स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों मैंने यहाँ पर लगाई है, ये देखो ये दिख रहा होगा बेल, ठीक है, आएगा, इनका नंबर भी आएगा। यही स्टॉक है दोस्तों क्रोनॉक्स, अभी नेक्स्ट यही आने वाला है क्रोनॉक्स। कब आया, 5 जुलाई, कल ही की बात है, 9:16 पे ये एक्टिवेट हुआ। लेकिन दोस्तों एक्टिवेट होते से ही ध्यान रखना है, एक्टिवेट होते से ही इसमें कूद नहीं पड़ना है दोस्तों। क्या होना है आप यहाँ पर देखना कि थोड़ा वेट करना दोस्तों, एक दिन थोड़ा डिले हो जाए चलेगा, हमको थोड़ा वेट करना है यहाँ पर। जब ये ब्रेकआउट देता है दोस्तों तो बहुत मुश्किल होता है इसको यहाँ पे सस्टेन करना। क्यों? क्योंकि जब इस लेवल पे इसको कोई गिराने वाला कितना गिरा सकता है, 10% 2 दिन के अंदर गिरा सकता है दोस्तों इस लेवल पे। तो जब इसको तोड़ेगा तो दोस्तों उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये नीचे ही क्लोजिंग देता है इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ भी देखो पहला वाला जो AWFIS में था, इसमें भी दोस्तों ने क्या किया था, जब इसको तोड़ा तो इसको तोड़ना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि इस मूवमेंट पे इसको 20% गिराया गया। तो वापस इसको तोड़ना इतना ईजी नहीं होगा, यहाँ पे हाई सेलर बैठे होंगे, तो उसकी वजह से इसने कोशिश की तोड़ने की, और यहाँ पे उन सेलर को डिसॉल्व कर दिया। जो सेलर यहाँ बैठे थे उसने अपना ऊपर आके उनको पहले डिसॉल्व किया, दूसरे दिन फिर से डिसॉल्व किया, तीसरे दिन से ऊपर ब्रेकआउट किया, तब यहाँ पे हमको एंट्री लेना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं कहाँ गया भाई, क्रोनॉक्स, ठीक है। तो इसने अभी हालांकि ब्रेकआउट दिया, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट में इसने यहाँ जो सेलर बैठे भर भर के, जो स्टॉक मार्केट को कितना 20% 11% गिराने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको डिसॉल्व किया उसने, ठीक है। तो इन सेलर को उसने डिसॉल्व किया, रिसेट किया। अब दोस्तों अगर पूरे डिसॉल्व हो गए तो ठीक है, कल तो भागेगा। अगर पूरे डिसॉल्व अभी भी नहीं हुए तो फिर से एक बार फिर ब्रेकआउट देगा, फिर रेड कैंडल पे क्लोज करेगा। जब ऊपर क्लोज हो जाए दोस्तों सेकंड हाफ तक, आप देखना 2-3 बजे तक अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब हम इसमें आराम से एंट्री ले सकते हैं। तीसरा तो इसमें भी एंट्री बनती है दोस्तों। एक और स्टॉक ये है दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर कप्स की बात, और जितना लेट ब्रेकआउट आता है दोस्तों उतना स्ट्रॉन्ग होता है। 5 मई और आज है 5 जुलाई, पूरा का पूरा 60 डेज, 2 महीने हो गए, ठीक है। तो अब देखते दोस्तों इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम लोग क्रॉसिंग अप, तो इसमें यही वाला कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्रॉसिंग अप IPO स्ट्रेटेजी। क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 6 महीने रख सकते हैं आराम से मिनिमम, ऊपर फिर आपकी मर्जी 3 साल भी रख सकते हो। तो अब ये हिसाब, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी अलर्ट लगा दिए भाई। अब देख लेते हैं ये क्या था भाई, इसमें क्या, ये भी काफ़ी दूर है दोस्तों, इसमें भी सेम स्टोरी है। यहाँ पर दोस्तों इसको इतना तेज़ी से गिरा है, 40% गिरा है। तो जब जिस दिन ये इसका ब्रेकआउट करेगा, ऐसे जाते जाते दोस्तों ये जिस दिन ब्रेकआउट करेगा उस दिन इसका बहुत मुश्किल है सेम डे वो संभल पाए, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर दोबारा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता है इसका, फिर ऊपर जाता है। अगर और कई बार रिट्रेसमेंट नहीं भी आता है दोस्तों, ऊपर जाके सीधा ऊपर ही चला जाता है, तो भी हम नेक्स्ट डे हाई प्राइस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक देसी इन्वेस्टर, इनमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। देसी इन्वेस्टर क्या करते हैं, लो पे खरीदते हैं और मार्केट को ऊपर बढ़ाते बढ़ाते हाई पे बेचते हैं, यानी सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर क्या होते हैं दोस्तों, ये महंगा ही खरीदते हैं और ऊपर महंगा ही बेचते हैं। ये डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर आपने काफ़ी टाइम से मार्केट से जुड़े, आपने इस वे में कभी सोचा होगा तो, ठीक है। तो अभी बात कर लेते दोस्तों BEL, ये स्टॉक दोस्तों जिसका मैंने आप लोगों को दिया था, क्या दिया था भाई मैंने, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ 1 के टारगेट मान के चल रहा हूँ दोस्तों मैं इसका यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ ये है कि इसको मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ आपको, 5 मिनट पे दिखाऊंगा। तो इसने दोस्तों अपने 5 मिनट तो बहुत पतला हो गया है, 1 आवर कर लेते हैं चलो। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। बहुत अजीब सा दिख रहा है ये, चलो डे पे दिखाऊंगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा, डेंस हो जाएगा। ओके, ये देखो दोस्तों यहाँ पर इसने हाई लगाया था 3 जून को, इलेक्शन वाले दिन सब गिरे तो ये भी गिरा, और फिर से जो सब 3 जून इसकी कैपेबिलिटी है तो यहाँ पर फिर से आया और ऊपर क्लोजिंग दी है दोस्तों, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई
बेल, ठीक है, कितनी 9:48 पे, 9:48 पे दिया तो यहाँ पे अभी ऊपर क्लोजिंग दी, इसमें आराम से एंट्री बनती है। कल भी अगर ऊपर आता है सस्टेन करता है थोड़ी देर तो इसमें एंट्री बनती है। अब एक स्टॉक दिखा रहा था दोस्तों यहाँ पर, डीड वी टॉसिंग अप आईपीओ स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म, डी देओ। तो ये देखिए तो सेम स्टोरी दोस्तों इसमें भी हुई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है वही चीज़ दोस्तों, क्योंकि जो प्राइस मूवमेंट है वहाँ से अगर कोई स्टॉक को 15% गिराने की कैपेबिलिटी रखता है तो जब ये तोड़ेगा ना तो इसमें बहुत वॉलेटिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा दोस्तों इसको, क्योंकि 8% गया भी हालांकि, लेकिन सस्टेन नहीं करने दिया, ठीक है। आपको समझ के आ गया होगा लॉजिक दोस्तों, सस्टेन नहीं करने दिया। आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर से वेट करना है, या तो एक रेड कैंडल बन सकती है या फिर ग्रीन बन के ऊपर क्लोजिंग देगा 3 बजे के आसपास, फिर हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी ये दोस्तों आप लोगों के सामने हमने यहाँ पे एंड वीडियो पे लेफ्ट साइड एक वीडियो एक आ गया है, राइट साइड आ गया है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा स्नीपर अटैक स्ट्रेटजी, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये वाला स्टॉक निकाल के दिया है क्या है, और राइट साइड आप लोगों को वीकली ब्रेकआउट होने वाला है, जिसमें मैंने ये वाला स्टॉक निकाल के दिया था स्विंग ट्रेड के लिए, ये वाला स्टॉक दिया था सो वीकली में, तो वीकली ब्रेकआउट दोनों आप वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हाउ यू कैन गेट दिस स्क्रीनर। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।